राजा जनक ने भी शायद यही सोचा था कि एक राजकुमार से उस बेटी की शादी हो। सारी चीजें थी, सारी खुशियां थी, लेकिन उसके बाद भी सीता जी ने 14 बरस वनवास भोगा। उसके बाद वो जंगलों में रही, जो उनके पुत्र भी जो हुए वो भी जंगल में ही हुए। ये क्या कहानी थी वो समझ में नहीं आती कि अच्छा करने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जनक उन 12 महापुरुषों में हैं जिनको आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है, तो उनको सब विदित है। आप सांसारिक दृष्टि से देखिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरकु बड़ा वही शाखा। अर्थात विद्वान ने जो लिख रखा है उसमें किसी का बस नहीं चलेगा। संसार का हर एक मूवमेंट पूर्व निर्धारित है ईश्वर की इच्छा से। कुछ कवियों ने लिखा है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना एको फूल। जो चराचर जगत का स्वामी है उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो जो पूर्व निर्धारित है उसमें आपका कोई बस नहीं चलेगा। यह आध्यात्मिक दृष्टि से हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा, राम वन गए तो बन गए, अयोध्या रहते तो राजा रामचंद्र कहलाते, और बन गए निषाद राज गो से मित्रता की, शबरी से का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, खरदूषण त्रिशिरा बाली का उद्धार किया। जो दायित्व उनको दिए गए थे विधि द्वारा वो जो किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो राजा रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कहानी ही रामायण है। हम संसार में दुखों से डरकर भागना चाहते हैं। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, दुखालयम, इस संसार को दुखालयम कहा गया है। ये दुख का आलय है। संसार में सुख नहीं मिलेगा, जो भी सुख मिलेगा वो परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। जैसे स्वप्न टेम्परेरी होता है, ऐसे ही संसार टेम्परेरी है। जिस दिन प्राण छूटे, आप जो है वो आप पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप, तो स्वयं को पहचानना ही मोक्ष पथ है। तो आइए हमारे साथ मोक्ष पथ पर और इसकी यात्रा शुरू करिए, और फिर देखिए कैसे आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जय श्री राम।